కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ బీహార్లోని పోల్బందర్లో ఓట్ అధికార యాత్ర ప్రారంభించారు. ఏఐసీసీ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖార్గే, ఇండియా కూటమి ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. ఆగస్టు 17 నుంచి 16 రోజుల పాటు ఓట్ అధికార యాత్ర జరగనుంది. 25 జిల్లాల్లో 1300 కిలోమీటర్ల వరకు రాహుల్ యాత్ర చేయనున్నారు. సెప్టెంబర్ 1న పాట్నాలో జరిగే భారీ బహిరంగ సభలో యాత్ర ముగియనుంది. అయితే ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడం కోసమే ఈ పోరాటమని అన్నారు. మహారాష్ట్రలో 1 కోటి మంది కొత్త ఓటర్లను సృష్టించారని ఆరోపించారు. బీజేపీ చెప్పు చేతల్లో ఈసీ నడుస్తుందన్నారు. ఈసీలను వీడియో క్లిప్పింగ్లు అడిగినా కూడా ఇవ్వలేదన్నారు రాహుల్. అయితే మహదేవరపుర అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో 1,00,000కు పైగా నకిలీ ఓట్లు ఉన్నాయన్నారు. బీహార్లోనూ ఓటు చోరీకి బీజేపీ కుట్ర చేస్తుందన్నారు రాహుల్ గాంధీ. అయితే బీహార్ ప్రజలు బీజేపీ ఓటు చోరీని అడ్డుకుంటారని చెప్పారు. పేదల దగ్గరున్న బలం ఓటు ఒక్కటేనన్నారు. బీహార్లో ఓటు చోరీని ఎలాగైనా అడ్డుకుంటామన్నారు రాహుల్ గాంధీ. ये संविधान को बचाने की लड़ाई है. पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है. जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं. महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा. लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है. उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है. हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए. लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था. और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता. हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ. हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले. बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते. हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ. इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया. उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की. कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की. सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया. भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए. और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती. हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा. कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा. मुझसे एफिडेविट मांगा. कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है. उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं. हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी. भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं. और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें. और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे. और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी. क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे. और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है. अब ये बात छुपी नहीं है. पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है. हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है. और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे. और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में,
चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी, आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।